जय परिवर्तनी एकादशी की। ये पर्वतीन भादव मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है परिवर्तनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। तो इस साल 2023 में 25-26 2 दिन मनाई जाएगी। तो 25 तारीख वाले गृहस्थ वाले रहेंगे इसका व्रत, और 26 तारीख को वैष्णव समाज के रहेंगे। तो 25 तारीख को जो कोई रहेगा तो 26 का पारण करेगा, तो उसका 26 का पारण का टाइम 9:30 बजे से 11 बजे तक है। और 26 तारीख रही गई 26 सितंबर, यही 26 तारीख का जो कोई रहेगा मंगलवार को, वो उसका पारण का टाइम जो है 6:30 बजे से पूरा दिन तक है, ऐसा बताया गया है ना। तो क्योंकि 5 बजे तक एकादशी है ही है, क्योंकि ये पारण एकादशी समाप्त होने के बाद ही है करा जाता है हरिवास। तो यह और भी पारण का टाइम आप और वीडियो में कंफर्म कर लीजिएगा प्लीज़, हो सकता कुछ गलती हो मुझसे। तो ये परिवर्तनी एकादशी भादव शुक्ल पक्ष की जो एकादशी परिवर्तनी नाम के जानी जाती, इस एकादशी में बहुत अत्यंत फल देने वाली एकादशी है। इसका व्रत सबको करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, अच्छे से दान दक्षिणा करना चाहिए। ये इस दिन भगवान विष्णु भगवान का 5वां अवतार 52 अवतार हुआ था। तो इस कथा को धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान कृष्ण भगवान सुनाए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हे प्रभु, हमको बताइए ऐसा कौन सा व्रत है जो स्वर्ग लोक मिले, वैकुंठ मिले, सभी पापों का नाश हो, तो ऐसा नष्ट हो सभी पाप नष्ट हो मनुष्य के, तो आप बताइए कौन सा व्रत है। तो उन्होंने इस एकादशी का बताया था, भादव शुक्ल पक्ष की एकादशी का। बोले कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, आपने अपने भला के लिए तो ठीक ही है, लोगों की भी भला होगी, लोक कल्याण होगा। तो इसकी कथा मैं कुछ इस प्रकार बताता हूँ। एक विष्णु भगवान जो है, एक बार राजा बलि जो था, वो बहुत मतलब दान देने वाला बहुत वो था। तो दान देता था और घमंड हो गया था कि मेरे से दानी कोई भी नहीं है इस संसार में, तीनों लोकों में कोई भी नहीं, सिर्फ मैं ही दान करता हूँ। और इस तरह से फिर तीनों लोक में विजयी प्राप्त कर लिया। तो फिर ये जो है सभी देवता सभी देवता और परेशान होके फिर भगवान विष्णु भगवान के पास गए। वो तो क्षीर शयन पे थे, निद्रा में थे, योग निद्रा में थे। तो फिर सभी देवता इंद्रदेव वगैरह मिलके सब उनकी स्तुति की और उनको किया। तो फिर भगवान विष्णु भगवान ने करवट ली। कहाँ? क्षीर सागर में सोए हुए थे। देवशनि एकादशी में सोते हैं, तो अभी सोए ही हैं, देवउठनी एकादशी में जगते हैं प्रभु। तो फिर उन्होंने करवट बदला। तो इस एकादशी का नाम परिवर्तनी एकादशी भी पड़ा। और फिर राजा बलि को जब बताए, तो राजा बलि का घमंड दूर करने के लिए प्रभु ने 52 अवतार, अपन 5वां अवतार लिया। बावन ब्राह्मण का अवतार वेश धर के अवतार ली के और राजा बलि से की परीक्षा लेने चले गए, राजा बलि को छलने के लिए। तो गए, उनके दरवाजे पे खड़े हो गए। तो राजा फिर बोलते हैं बलि कि हे प्रभु, हे ब्राह्मण देव, आप किस लिए आए हो, क्या चाहिए आपको। तो वो बोले कि हे राजन, मुझे थोड़ा दान चाहिए। तो बोले मांग लीजिए जो भी ब्राह्मण, मैं तो तीनों लोक का राजा हूँ, तो आप जो भी मांगना आप मांग लीजिए। तो वो बोले कि देंगे आप। तो बोले हाँ देंगे। तो बोलते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए हे राजन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए मुझे। तो राजा बिल्कुल, अब घमंड तो था ही कि मैं बहुत बड़ा दानी हूँ। तो बोले बस इतनी सी बात, आप नाप लीजिए 3 पग भूमि, जहाँ भी लेना हो तीनों लोक में, मैं तो तीनों लोक का राजा हूँ। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने 2 पग में ही राजा बलि के सब जमीन भूमि सब राजपाट सब कुछ नाप लिया। अब खड़े हो गए और राजा का हाथ पकड़ के बोलते हे राजन, मैं तो 2 पग में ही तुम्हारा सब कुछ ले लिया, अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूँ, आप बताइए। तो फिर राजा बलि अपना सिर झुकाते हैं कि हे लीजिए प्रभु, अब मेरे पास तो कुछ नहीं, बस यही मेरा शरीर मस्तक है मेरा, और तो सब आप ले लिए। फिर भगवान विष्णु भगवान ने उनके मस्तक में पैर रखा, तो वो चले गए, पाताल लोक चले गए। तो फिर राजा बलि बोले कि हे प्रभु, मुझे अपने से दूर तो मत करिए,
आप अपने पास ही मुझे रखिए, मेरे को वही सब कुछ है, आप ही सब कुछ है, आप अपने पास रखिए। तो फिर राजन की इस बात को सुनकर, चरित्र को, दान को, सब कुछ देखकर भगवान ने उनको भगवान ने उन फिर भगवान विष्णु भगवान राजा बलि को बैकुंठ धाम पहुंचा दिए और स्वर्गलोक हुआ, मोक्ष हुआ। तो इस तरह ये कहा गया है कि इस एकादशी को व्रत करने से, पूजा पाठ करने से, सहस्त्र गौ का गौदान का पुण्य होता, भूमिदान, सब कुछ, स्वर्ण दान, सभी इसी में है। इसलिए आदमी को सब पूजा पाठ, दान दक्षिणा करना चाहिए। और इस एकादशी का व्रत करो, पारण करो दूसरे दिन, और कथा का श्रवण करो, तो बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा होता है। इसमें अपना तो कल्याण ही होता है, लोक कल्याण भी होता। जितना आप इस वीडियो को, कथा को शेयर करेंगे, उतने आपको बहुत पूर्ण होगा। तो यही मैं कहूँगी अपने माताओं बहनों से कि आप भी इसका व्रत करिए। व्रत नहीं कर सकते तो पूजा करिए, कथा का श्रवण करिए। और जो तुलसी दल उस दिन नहीं तोड़ना चाहिए, एक दिन पहले तोड़ लेना चाहिए। इतवार बुधवार भी तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए, और द्वादशी के दिन भी नहीं तोड़ना चाहिए। इसीलिए पहले से आप वो कर लीजिए। इसमें अक्षत की जगह तिल चढ़ाइए, सब कुछ बताया है कई बार। पीले पुष्प ला सब, गुलाब का पुष्प, कमल का पुष्प दल, सब कुछ आप इसमें चढ़ाइए। और भगवान विष्णु भगवान के लिए बढ़िया भोग लगाइए, फल फूल। अन्न का भोग मत लगाइए, अन्न का दूसरे दिन लीजिए, गौ को दान, दूसरे दिन चावल खिलाइए। यही मैं कह के अपने वीडियो में विराम लेना चाहती हूँ। जय परवर्तिनी एकादशी की जय। भगवान विष्णु भगवान का वामन होता है, वामन भगवान का जरूर पूजा करिए आप इस दिन, इस एकादशी को। बस जय परिवर्तनीय, जय विष्णु भगवान, जय कृष्ण भगवान, जय भगवान, जय 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 सभी द्वारिकाधीश महाराज, जय मेरे घर के मंदिर के सभी देवता, जय।